Good evening. In this video we will discuss about nature of matter. तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे what is matter. Matter is anything which has mass and occupy space. कोई भी चीज जो आपके आसपास हो, इंक्लूडिंग आपका बैग है, पेन, पेंसिल, इवन आपकी खुद की बॉडी, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, अगर आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं, ट्रीज, एयर, वाटर, एवरीथिंग इज मैटर. तो हमने क्या बोला? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. अब हम बात करना चाहेंगे कि मैटर जो है किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, और यहां पे हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. तो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एक और स्टेट एग्जिस्ट करती है मैटर की, वो प्लाज्मा है. वो हम हायर लेवल में स्टडी करते हैं, एंड प्लाज्मा जो है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. सो हियर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ऐसा क्या रीजन है जिसमें हम किसी मैटर को तो सॉलिड बोलते हैं, किसी को लिक्विड बोलते हैं और किसी को गैस बोलते हैं. तो व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? तो यहाँ पे मेनली 2 पैरामीटर्स हैं जो किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को डिसाइड करते हैं, और ये 2 पैरामीटर हैं. पहला, जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अगर हम सॉलिड के केस में देखेंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, तो जो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स है वो बहुत कम है. तो ये 2 प्रॉपर्टी हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, जो एक मैटर की फिजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं. अगर हम गैसेस के केस में देखें तो गैसेस के केस में ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में गैप आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, और अगर जितना पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे उतना ही उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर होगा. तो देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन केस ऑफ गैसेस, एंड पार्टिकल्स आर फ्री. अगर यहाँ पे आप देखोगे पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स, एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट. क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स फ्री है मूव करने के लिए, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है दैट इज इजी एंड फास्ट. सॉलिड के केस में हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल पास है, एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. पार्टिकल्स जो है मूव नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अब हम बात करते हैं लिक्विड की. लिक्विड के केस में अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स की बात करें तो ये जो है सॉलिड और गैस के बीच की रेंज का होता है, और सिमिलरली जो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स है वो भी सॉलिड और गैस के बीच की रेंज का होता है. तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो ना तो बिल्कुल एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है, और ना ही जैसे क्लोज जैसे सॉलिड में थे ऐसे क्लोज भी नहीं है, और ना ही बिल्कुल फ्री है जैसे गैसेस के केस में पार्टिकल्स बिल्कुल आपको फ्री दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है कि इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो सॉलिड के कंपैरेटिवली पुअर है और गैसेस के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है. तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास हैं, एकदम फ्री पार्टिकल्स नहीं हैं. बट यहाँ पे जो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा है और गैसेस के कंपैरेटिवली कम है. तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के क्लोज तो हैं, बट दे कैन मूव अराउंड. ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ना कि लिक्विड कैन फ्लो. क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं. लेकिन इतना भी कम नहीं है, लिक्विड के पार्टिकल्स फ्री भी नहीं है. अगर फ्री पार्टिकल्स होते तो फिर ये गैसेस की तरह ही बन जाते. तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. पार्टिकल्स आर नॉट टोटली फ्री, देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट वी कैन से जो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू सॉलिड. तो अभी हमें क्या समझ में आया कि देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर. तो सॉलिड के केस में अगर हम देखेंगे तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. जितने भी सॉलिड चीजें आप देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लाइक आप बोर्ड देख रहे हैं, अगर आप बोर्ड देखेंगे तो बोर्ड क्या है? एकदम सॉलिड है. तो इसमें क्या है, बोर्ड का शेप आप देखोगे
तो ये हमेशा आपको एक फिक्स शेप में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन शेप कुछ थी, एक दिन इस तरह की शेप थी, दूसरे दिन शेप ही हो गई। ऐसा कभी होता है क्या? जी नहीं। अगर बोर्ड आपका इस शेप में है तो डेली आपको ये इसी शेप में दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी सॉलिड चीजें हैं, चाहे कोई भी, आप डस्टर देख लो, बोर्ड देख लो, तो इनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होता है और इनकी शेप है वो भी डेफिनेट होती है। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। तो लिक्विड के केस में क्या है कि डेफिनेट वॉल्यूम बट डोंट हैव डेफिनेट शेप। इसको हम कैसे समझेंगे कि मान लो कि ये हमारे पास क्या है कि अगर हम मान लो 2 लीटर पानी लेते हैं, 2 लीटर पानी लेते हैं किसी कंटेनर के अंदर, अगर हमने इस शेप का कंटेनर यूज किया तो सपोज करो ये 2 लीटर वॉल्यूम हमने फिक्स रखी है। लिक्विड के केस में हम बात क्या कर रहे हैं, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मान लो डेफिनेट वॉल्यूम में ये हमारे पास 2 लीटर पानी है, तो अगर हमने इस टाइप के कंटेनर में रखा तो सपोज करो ये वाला ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये शेप ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम इज 2 लीटर। अगेन अगर हमने किसी ब्रॉड कंटेनर में रख दिया तो वॉल्यूम तो आपका 2 लीटर फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे शेप क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। और अगर हमने और भी ब्रॉड कंटेनर ले लिया, वॉल्यूम इज अगेन सेम 2 लीटर, तो शेप क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से शेप हो जाएगी। तो लिक्विड के केस में आपने क्या देखा, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। तो ये जो है दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। और अगर हम गैसेज के केस में बात करें तो गैसेज के केस में नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। तो ये हम कैसे देखेंगे, जैसे मान लो जो भी कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने गैस फिल करी, अगर ये कंटेनर 5 लीटर का है तो गैस के पार्टिकल्स फ्री हैं, तो वो पूरे 5 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर मान लो ये दूसरा कंटेनर है, सपोज ये 8 लीटर का है, तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स, तो क्योंकि बिकॉज देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स, तो दे ऑक्यूपाई द वॉल स्पेस, दीज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, तो दे ऑक्यूपाई द वॉल स्पेस ऑफ द कंटेनर। तो इनमें नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम nor definite shape, they completely occupy the space in the container in which they are placed. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि these are the characteristics that decides the states of the matters. There are some characteristics, और ये जो characteristics हैं ये मैटर की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैं, और ये जो है मैटर की जो फर्दर प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक जैसे फ्लूइडिटी है, डेंसिटी है, इन सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अब ये जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, क्या एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हैं? यस, ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर इंटरकन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लो ये आपका सॉलिड है, सॉलिड में हमने कहा पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर हमने इसको हीट कर दिया, हीट करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स को एक एनर्जी मिलेगी जिससे पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। और हीट अगर हम दे देते हैं तो पार्टिकल्स जो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगा, उनको और एनर्जी मिल जाएगी और पार्टिकल्स जो है वो फ्री हो जाएंगे टू मूव अराउंड, और उस स्टेट में जो आपका मैटर है दैट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। अगर हम ऑपोजिट देखें, ये गैसियस स्टेट है, यहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हैं, देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड जो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करें, इसको कूल कर दें, कूल कर दिया, टेम्परेचर हमने कम कर दिया, या बहुत हाई प्रेशर अगर हम अप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आएंगे तो पहले किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड में आने के बाद आप फर्दर कूल कर दो, जैसे आप आइस बनाते हो, वाटर के आइस बना लेते हैं, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के और पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, गैप बिटवीन द पार्टिकल्स और कम होगा, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो यहाँ पे ये जो फिनोमिनन है, जो नेम ऑफ द प्रोसेस है, जिसमें यहाँ पे हमारा इंटरकन्वर्टिबल रहता है स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड को अगर हम मेल्ट कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। वहीं पे जैसे लिक्विड को भी हमने बात किया कि आपका जो पानी होता है उससे हम आइस बना लेते हैं, तो क्या करते हैं, फ्रिज में उसको रख देते हैं। तो लिक्विड को अगर हम फ्रीजिंग स्टेट में रखेंगे, उसको फ्रीजिंग प्रोसेस से पास करेंगे, तो लिक्विड जो है, वाटर जो है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं गैस की। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम गर्म कर दें, जो वेपराइजेशन प्रोसेस है या इवेपरेशन प्रोसेस है, इससे आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और वहीं पे अगर हम गैस को कूल कर दें, कंडेंस कर दें, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस से आपका जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में।
ओके नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि आपका सॉलिड भी डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट होता है, जी हाँ बिल्कुल। अगर हम सॉलिड का सब्लिमेशन प्रोसेस कर दें तो सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने नेफ्थलीन बोल देखी होंगी, नेफ्थलीन बोल को अगर हम रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद पूरा नेफ्थलीन इवापोरेट हो जाता है, और जहां पे आपका सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, रिवर्स प्रोसेस भी होता है, और इस प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन। इस प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन। तो दीज आर 6 प्रोसेस विच आर इन्वॉल्विंग इन दिस इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस। तो ये हमें पता होना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।